नमस्कार। मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी वासंती। सिंपल कुकिंग के इस चैनल में आज हम देखेंगे दड़पे पोहे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो ये महाराष्ट्र की स्पेशल रेसिपी मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। पतला पोहा जो रहता है उसके साथ ही ये रेसिपी बनाई जाती है। तो चलिए मैं पहले आपको उसकी जो सामग्री है वो दिखा देती हूँ। बहुत जल्दी होने वाली, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कढ़ाई में पतला पोहा लिया है, आप देख पा रहे हो। ये जो कटोरी है, इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी पतला पोहा लिया है। और अब हम इस पोहे को अच्छे से भूंजेंगे, मतलब इतना कुरकुरा खुसखुसा करेंगे कि जैसे हम चिवड़ा बनाते हैं पोहे का, तो उसके लिए हमें ये पोहा अच्छे से भूंजना पड़ेगा। तो पोहे भूंजने के बाद मैं आपको बताती हूँ। मेरा पोहा भूंजकर तैयार हो गया, लेकिन ये पोहा इतना कुरकुरा भूंजना है हमें। ये देखिए, मैंने हाथ पे लिया है, अब मैं उंगलियों से इसका चूरा कर रही हूँ। ये देखिए कितना चूरा हो गया है। इस तरीके से पोहा बिल्कुल भूंजना है। अब इस भूंजे हुए पोहे पर ये देखिए, मैं ये छोटी चमची से आधा चम्मच नमक फैला रही हूँ। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच, और पूरा भरा हुआ नहीं, एकदम ऐसा सपाट जैसे बोलते ना, एकदम प्लेन, वो मैं शक्कर इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अब मैंने ये सिट्रिक एसिड लिया है, बिल्कुल 1 चुटकी, यानी देखिए, फिर से मैं बता रही, बिल्कुल 1 चुटके, वो मैंने इसके ऊपर फैला दिया। अब मेरा ये काम हो गया। अब इसे हमें तड़का देना है। तो तड़का देने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रखी है, और इसमें अब मैं 2 चमची तेल सिर्फ डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने 2 चमची तेल डाल दिया। अब हम तेल को गरम होने देंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तो हम उसमें राई फोड़ेंगे। दड़पे पोहे बनाने के लिए पहले तो मैंने बारीक ये धनिया, हरा धनिया काट लिया, और ये गीला नारियल मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। थोड़े अनार के दाने, और ये हरी मिर्च। इसके साथ साथ मूंगफली के दाने मैंने भूंजे थे वो। तो अब देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैं राई फोड़ रही हूँ। अब राई फूटेगी। राई फूटने के बाद मैं उसमें थोड़ा हींग डालूंगी। हींग भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा पोहा 1 कटोरी ही है। तो ये देखिए, ये 2 चुटकी हींग होगा। अब ये राई फूटने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया। हींग के साथ ही राई फूटेगी। अभी राई को फूटने देते हैं। मेरे पास सूखा हुआ कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ते के बस 1 चम्मच सूखा हुआ कड़ी पत्ता मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये मैंने आपको मिर्ची बताई, पोहे के हिसाब से हरी मिर्ची मैंने काट के रखी थी। अब मैं ये हरी मिर्ची इस तड़के में डाल रही हूँ। हरी मिर्ची को थोड़ा सा होने देते हैं, और जब वो हो जाएगी, एकदम थोड़ी ऐसी कुरकुरी हो जाएगी, तो फिर हम उसमें ये मूंगफली के दाने डालने वाले हैं। आप इस रेसिपी को बना के देखिए, एकदम खुशखुशी और कुरकुरी लगती है, बहुत अच्छे। अब मैंने इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए थोड़े। अब मुझे इसमें कुछ पकाना तो नहीं है, तो मैंने गैस बंद कर दिया, क्योंकि ये तड़का जल जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा कड़ी पत्ता डाला है। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। हल्दी भी देखिए, मैंने बिल्कुल आधा चम्मच से, मेरा चम्मच एकदम छोटा, और उससे भी आधा चम्मच से कम हल्दी मैंने इस तड़के में डाल दी। अब इस तड़के में ये पोहा जो है ये हम डाल देंगे। पोहा डालने के बाद
हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। पोहे पर हमने नमक डाली थी, शक्कर डाला था और हमने सिट्रिक एसिड भी डाल दिया। अगर आप तड़के में नमक, शक्कर और सिट्रिक एसिड डालते हो तो शक्कर और सिट्रिक एसिड पिघलकर बर्तन के नीचे लग जाता है, जल जाता है। उसकी कुछ भी टेस्ट इस पोहे में नहीं आती है। पोहा भी गरम था, तड़का भी गरम, कढ़ाई भी गरम, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक ये थोड़ा ठंडा नहीं होता है हम इसका सर्विंग नहीं कर सकते। और इसको खाने का तरीका बहुत ही अलग है। ये मेरे घर में मेरे शादी के पहले से बनता था और हम लोग दिवाली में इसे बहुत खाते हैं। वैसे यहाँ महाराष्ट्र में वो मोटा पोहा, पोहे का गीला करके उससे ये दड़पे पोहे बनाते हैं, लेकिन ये मेरे घर की खास अलग रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हमारे पोहे रेडी हो गए हैं, तो अब इसे कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक छोटी प्लेट ले ली है। अब इस प्लेट में मैंने नीचे ये पोहे का लेयर डाला। ये आपको दिख रहा होगा पोहे का लेयर। इसमें नीचे पोहे का लेयर डाला। अब इस लेयर पे हम ये थोड़ा गीले नारियल का लेयर डालते हैं। अब ये डालने के बाद इसके ऊपर हम फिर से पोहे का लेयर डालते हैं। अब इसके ऊपर कटा हुआ बारीक धनिया है, उसका लेयर डाला जाता है, यानी परत, एक कटे हुए धनिया की परत इसके ऊपर डाली जाती है। अब इसके ऊपर फिर से इस पोहे की परत डाली जाती है। अब हमारी 3 परतें हो गई है, बस अब इतना ही। पोहे की 3 परतें हमारी इस पे चढ़ गई है। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर हम फिर से गीला नारियल डालते हैं। अब ये गीला नारियल डालने के बाद इसमें हम उसके ऊपर हम थोड़ी सेव फैला देंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा धनिया और उसके ऊपर अनार के दाने, और हमारा ये दड़पा पोहा तैयार हो गया। ये देखिए, है ना मज़ेदार, बहुत खुशखुशा। जब आप इसे खाते हो, इस दड़पे पोहे जब आप खाते हो तो गीले नारियल का दूध, शक्कर और हमने सिट्रिक एसिड डाला था, उसका खट्टापन, शक्कर का मीठापन, मिर्ची का तीखापन, अनार के दाने का मीठापन और उसका वो दूध, और वो पोहे बहुत कुरकुरे रहते हैं, तो जब हम चबाते हैं तो मुंह में भी आवाज़ आती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, और बहुत पौष्टिक भी है। अनार के दाने हैं, गीले नारियल का चाव है, और आपको हजम होने के लिए मिर्ची के टुकड़े हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा हमेशा का अपना फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स आप भेजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, आपके हेल्प की मुझे ज़रूरत है और मैं आपको नई नई रेसिपी हमेशा बताते ही रहती हूँ। ये मैंने अपनी एकदम ओरिजिनल रेसिपी आपको बताई है। आप इसको करके देखिए, कुछ भी टाइम नहीं लगता। पोहा भूनने को जितना टाइम लगता है तड़के को, उतना ही टाइम इस रेसिपी में लगता है। धन्यवाद।